नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, कटाई के बाद भंडारण क्षमता बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस योजना से देश के 1,70,00,000 किसानों को मदद मिलेगी। 100 ऐसे जिले देश भर में और हर राज्य से कम एक जिला जिसमें कृषि पर 3 पैमानों पर वो बाकी सब जिलों से पीछे हो। ऐसे 100 जिलों को चयनित करके उसमें एक फोकस्ड वे में 11 मंत्रालयों के 36 स्कीम्स, इन सब को कन्वर्ज करके एक इंटीग्रेटेड वे में कृषि का विकास करें, ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य। बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही एक गेम चेंजिंग स्कीम ये होने वाली है। राज्यों का सहयोग लिया जाएगा भरपूर इसमें, जिले के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे और राज्य के लेवल पे गहन कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की जाएगी। टेक्नोलॉजी पार्टनर्स चयनित किए जाएंगे, एग्रीकल्चर से जुड़े पूरे सभी स्टेक होल्डर्स को इसमें जोड़ा जाएगा। इस तरह से किया जाएगा जिससे कि ये 100 चयनित जिले देश के एवरेज और उससे ऊपर करीब 1,70,00,000 किसानों को इससे लाभ होगा। आने वाले 6 वर्षों का कार्यक्रम है, 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद व हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल से भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति, संगठनात्मक गतिविधियों और विकास से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। अग्निहोत्री ने रजनी पाटिल को प्रदेश सरकार द्वारा जन कल्याण के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी और केंद्र से अपेक्षित सहयोग के संदर्भ में भी विचार विमर्श किया। रजनी पाटिल ने पार्टी संगठन को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। बाकी समाचार अंतराल के बाद। बाकी समाचारों में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। वे आज सोलन जिला के बद्दी में राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का निरीक्षण करने के बाद दवा उद्योगपतियों और अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों को संबोधित कर रहे थे। शांडिल ने कहा कि बद्दी स्थित औषधि प्रयोगशाला देश की 3 सर्वश्रेष्ठ दवा परीक्षण प्रयोगशालाओं में से एक है और उत्तर भारत की ये एकमात्र प्रयोगशाला है और इसमें प्रतिवर्ष 6,000 दवा सैंपल परीक्षण की क्षमता है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों को आधुनिक तकनीक से लैस करने के लिए प्रदेश सरकार 1,700 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश सुनिश्चित बनाएगी। सोलन जिला के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ और परवाणू में बरसात के मौसम में डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमित रंजन तलवार ने बताया कि ईएसआई परवाणू में 11 डेंगू के मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग और नगर परिषद परवाणू द्वारा फॉगिंग की जा रही है और आशा कार्यकर्ता लोगों को डेंगू से बचने के उपायों के बारे में जागरूक कर रही हैं। डेंगू के अभी तक पिछले कल तक जुलाई में ही फर्स्ट वीक से मामले आने शुरू हुए थे हमारे पास परवाणू एरिया में और अभी तक 11 मामले आए हैं और सीजनल इलनेस है। और इस सीजन में डेंगू के केसेस इसलिए ज्यादा आते हैं क्योंकि जो बॉर्डर एरियाज हैं हमारे बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, परवाणू, वहां पर मच्छर के लिए कंडूसिव एटमॉस्फेयर मिल जाता है, तो वो उसको बरसात के दिनों में मिल जाता है और वो पनपते हैं। इसके लिए एहतियात बरतने के लिए मैं ये सलाह दूंगा कि एक तो बरसात का मौसम है, पानी अपने आसपास, घरों के आसपास न खड़ा होने दें और पानी 3 से 4 दिन से ज्यादा स्टोर न करें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।